सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे एकादश है पाठ है 11वां पाठ, जिसका नाम है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। लास्ट चैप्टर में हमने संप्रदान कारक पढ़ा था, जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया था। अब हम देखते हैं अपादान कारक, जिसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिर क्या है? यहाँ स्थिर वृक्ष है, इसलिए वृक्ष यहाँ पर अपादान कारक है। देखते हैं, दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान कारक कहलाता है। यही आपको बताया गया है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह से होता है। यथा, यथा का मतलब होता है जैसे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए यहाँ से के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो से यहाँ पर कारक चिन्ह है अपादान कारक का। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर वृक्ष स्थिर है, इसलिए वृक्ष यहाँ पर अपादान कारक हो गया। इस वाक्य में पत्ते गिर रहे हैं, किंतु वृक्ष स्थिर है तथा वृक्ष से अलग हो रहा है, अतः वृक्ष अपादान कारक है। इसमें पंचमी विभक्ति होगी। डरने के योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे शेर से बालक डरता है, तो डरने के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। गृहात बहि मंदिरम अस्ति। देखिए रेखांकित पद है गृहात, तो जो रेखांकित पद है वह यहाँ पर अपादान कारक है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गृहात बहि मंदिरम अस्ति, घर से बाहर मंदिर है। देखिए जो बहि शब्द आया है यहाँ पर आगे, बहि शब्द के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग ही किया जाता है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि कारक चिन्ह आपको से ही मिले। कुछ शब्द हैं वो नीचे आएंगे, उनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, घर से बाहर मंदिर है। पर्वतात नदी प्रभवती, पर्वत से नदी निकलती है। पर्वत से नदी निकलती है, तो देखिए पर्वत से नदी अलग हो रही है, तो अलग होने के अर्थ में पंचमी, तो पर्वतात शब्द यहाँ पर अपादान कारक है। फिर देखते हैं, बालिका गृहात बहि गच्छति। बालिका गृहात बहि गच्छति, बालिका घर से बाहर जा रही है, या हम कह सकते हैं कि बालिका घर से बाहर जाती है। तो बालिका घर से अलग हो रही है, तो अलग होने के अर्थ में पंचमी, और यहाँ पर घर है, स्थिर है, इसलिए घर शब्द में अपादान कारक और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पहले भी आपको बताया गया है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, लेकिन वृक्ष यहाँ पर स्थिर है, इसलिए वृक्ष शब्द यहाँ पर अपादान कारक है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालक है सिंगात बिभेति, बिभेति का मतलब होता है डरता है। बालक है सिंगात बिभेति, बालक शेर से डरता है, तो यहाँ पर बिभेति शब्द है, इसके योग में, डरने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बालक शेर से डरता है। स्मरणीयम, ये आपको याद रखना है। विना, विना का मतलब होता है बिना। बहि, बहि का मतलब होता है बाहर। भी, भी का मतलब डरना। कुतः, कहाँ से, के योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। तो ये जो शब्द हैं विना, बहि, भी, कुतः, इनके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इससे आगे एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं। देखिए, विना विद्यायाः निरर्थकम जीवनम, विद्या के बिना जीवन निरर्थक है। विना शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है और विना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, और विद्या शब्द में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है विद्यायाः। विना विद्यायाः निरर्थकम जीवनम, विद्या के बिना जीवन निरर्थक है। फिर देखते हैं एग्जाम्पल। छात्रा कुतः आगच्छति, छात्रा कुतः आगच्छति, छात्रा कहाँ से आ रही है। छात्रा
कहाँ से आ रही हैं? सा गृहात आगच्छति, वह घर से आ रही है। तो गृहात शब्द यहाँ पर अपादान कारक है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सा कुतः गच्छति, सा कुतः गच्छति, वह कहाँ से जा रही है। देखिए सा शब्द है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, केवल यहाँ पर सह लिखा हुआ होता है और आगे विसर्ग, वो शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, और तत् शब्द होता है नपुंसकलिंग के लिए। तो सा कुतः गच्छति, वह कहाँ से जा रही हैं? सा गृहात विद्यालयम गच्छति, वह घर से विद्यालय जा रही है। गृहात शब्द यहाँ पर अपादान कारक है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर देखते हैं गृहात बहि बालकाः क्रीडन्ति। गृहात बहि घर से बाहर, बालकाः क्रीडन्ति बालक खेल रहे हैं। घर से बाहर बालक खेल रहे हैं। देखिए बहि शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और बहि शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और गृहात शब्द में यहाँ पर पंचमी विभक्ति है और यह अपादान कारक है। विद्यालयात् बहि वृक्षाः सन्ति। विद्यालयात् बहि वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के बाहर वृक्ष हैं। अब देखिए यहाँ समझें, विद्यालय के बाहर वृक्ष हैं, यहाँ पर कारक चिन्ह आ रहा है के, विद्यालय के, जबकि अपादान कारक का कारक चिन्ह होता है से। तो यही आपको बताया गया था कि बहि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बहि शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग ही होता है, चाहे वहाँ कारक चिन्ह के आए चाहे से आए। तो विद्यालयात् बहि वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के बाहर वृक्ष हैं। वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षों से फल गिरते हैं। वृक्षों से फल गिरते हैं। तो वृक्षेभ्य शब्द में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और ये पंचमी विभक्ति का बहुवचन है वृक्षेभ्य, और ये यहाँ अपादान कारक है। शाखायाः पुष्पाणि पतन्ति। शाखायाः पुष्पाणि पतन्ति, शाखा से पुष्प गिरते हैं या शाखा से फूल गिरते हैं। तो शाखायाः शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अपादान कारक। प्रकाश है कस्मात् प्रभवति, प्रकाश किससे उत्पन्न होता है। प्रकाश है कस्मात् प्रभवति, प्रकाश किससे उत्पन्न होता है। तो प्रकाश है सूर्यात् प्रभवति, प्रकाश सूर्य से उत्पन्न होता है। प्रकाश सूर्य से उत्पन्न होता है। तो सूर्यात् शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन और अपादान कारक। मेघेभ्यः वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है। मेघेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचन। पर्वतात् नदी निस्सरति, पर्वत से नदी निकलती है। देखिए ब्रैकेट में लिखा हो वहती, वहती का मतलब ही होता है निकलती है। दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, निस्सरती और वहती। पर्वतात् नदी निस्सरति, पर्वत से नदी निकलती है। परिश्रमात् विना सफलता न भवति। अब देखिए यहाँ पर विना शब्द का प्रयोग किया गया है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। अब यहाँ भी कारक चिन्ह देखिए के आ रहा है, परिश्रम के बिना, जबकि अपादान का कारक चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ पर विना शब्द का प्रयोग किया गया है और विना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो परिश्रमात् विना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। विद्यायाः विना जीवनं निरर्थकं भवति, विद्यायाः विना जीवनं निरर्थकं भवति, विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो। यहाँ भी देखिए विना शब्द का प्रयोग किया गया है और विना के योग में विद्यायाः शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। विद्यायाः विना जीवनं निरर्थकं भवति, विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है। बालकः वानरेभ्यः बिभेति, बालकः वानरेभ्यः बिभेति, बालक बंदरों से डरता है।
बंदरों से। देखिए वानरभ्य में पंचमी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए एक से ज़्यादा बंदरों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो बालक है वानरभ्य विभेति, बालक बंदरों से डरता है। तो यहाँ पर विभेति शब्द आ गया डरने के योग में पंचमी विभक्ति, इसलिए वानरभ्य शब्द में पंचमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है और ये यहाँ पर अपादान कारक है। तो विद्यार्थियों ये था आपका एकादश पाठ है। वाक्यों का आप रिवीजन करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।